एनिमे ऑरा वॉइस के द्वारा डब किया गया है। दिस एनिमे इज डब बाय ऑरा वॉइस। लॉर्ड ग्रानवर्सा, यहाँ पे क्यों आए हो? अलेंसल, रुक जाओ प्लीज। यहाँ से हट जाओ डेरियल। देखा जाए तो इस वक्त आपने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, ये सुनने के बाद ही मैं हारा हूं। मगर लॉर्ड ग्रानवर्सा ने मुझे बचपन से पाला है, तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दोगे? तो तुमने सुन लिया। मैंने भी कुछ पल पहले ही सुना। वैसे मुझे पता था तुम एक इंसान हो। जब 5 साल के होने के बावजूद भी तुमने जादू नहीं सीखा, तब मुझे पता चला तुम इंसान हो, डीमन नहीं। उस बात का दुख मुझे हमेशा से था, पर तुम्हें जाने नहीं दे सका। मुझे माफ कर देना। इतने सालों से तड़प रहे थे लॉर्ड ग्रानवर्सा। आपने मुझे सिर्फ पाला ही नहीं है, आप हमेशा से मेरे साथ थे। मेरे काम से लेके सब कुछ वो सिर्फ आपकी ही वजह से हुआ है। भले ही आप मेरे असली पेरेंट्स नहीं थे, पर उनकी कमी आपने मुझे कभी महसूस नहीं होने दी। सब कुछ आपकी वजह से। जिंदगी भर के लिए ये एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। तुमने जो मुझे दिया, मैं उसका एहसान कैसे चुकाऊं? जिस वजह से मैं ताकतवर बना, वो सिर्फ तुम थे और कोई नहीं। तभी शायद मैं वो डीमन बना रहा जिसे तुम सम्मान दो। ऐसा डीमन बन सका जिसको लोग कहे कि ये ताकतवर है। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, मेरा खजाना। वो वक्त मेरा होना चाहिए था। अपने बेटे के साथ वक्त बिताना, उसको अपनी ताकत बनाना, वो सब मेरी किस्मत में होना चाहिए था। पर ग्रैंडवर्सा, तुमने वो वक्त मुझसे छीन लिया। उसी नफरत से मैं ताकतवर बना हूँ, जिस नफरत और गुस्से को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। चाहे मेरा बेटा जिंदा हो, चाहे बेटे के साथ बिताने को वक्त दोबारा कभी ना लौटे, जब तक ये नफरत मेरे साथ है, मैं कैसे जिंदा रह सकूंगा? मिस्टर अरांसल, अभी तुम उस नफरत को धो डालो, सब कुछ मेरे अंदर डाल के। जो बेइज्जतान ने किया बहुत घटिया था। उस गलती की सजा मुझे ही मिलना चाहिए सिर्फ। डेरियल, मुझे लगा था तुम डीमन किंग आर्मी में लौट आओगे आज, मगर अभी देर नहीं हुआ है। तुम और तुम्हारे पापा अभी भी खुश रह सकते हैं।
शायद मेरी बदले की आग आज इसी तरह खत्म होने वाला था। मुझे इन्हें रोकना होगा, पर लॉर्ड ग्रानवर्सा अपनी गलतियों की माफी चाहते हैं और मिस्टर अरांसिल के नफरत को रोकने का मेरा कोई हक नहीं। अब मैं क्या करूं? मारिका, अभी के लिए सब कुछ छोड़ दो, चाहे आप दोनों के जो भी हालात हो, मगर ऐसी घटिया लड़ाई बिल्कुल मत करो, और कम से कम अपने पोते के सामने तो बिल्कुल नहीं। पोता? ये मेरे और डेरियल का बेटा है, तो इसका मतलब आप दोनों इसके दादाजी हो। हाँ! दादाजी? सही कहा। दुनिया के दो महान योद्धा, और वो बुला रही उन्हें दादाजी। पर उसकी वजह से मुझे पता है मुझे क्या करना है। लॉर्ड ग्रानवर्सा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हो तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई जिंदा रहना। मिस्टर अरांसिल, चाहे आपका वो वक्त अब कभी वापस ना आए, मगर एक दादाजी बनके अपने पोते के साथ वक्त बिताना चाहोगे? इसका नाम है ग्रान। अच्छा, तो तुम हो ग्रैन। क्यूट है। मास्टर अरांसिल। मारिका, तुम्हारा शुक्रिया। क्यों? शुक्र है मैंने तुमसे शादी की। ओह, शर्मनाक। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? अभी वक्त हुआ या नहीं? ओए, आज खास दिन है मेरा 4 जनरल्स में से महान बनने का, तो सब इतनी देर क्यों है? नहीं, क्योंकि कोई आने वाला ही नहीं है। सबसे पूछ लिया गया है, सबने आने से मना कर दिया। क्या? लॉर्ड भाशुवासा, लॉर्ड ग्रिनबर्जा डीमन किंग के पास गए थे आपको हटाने के लिए। पापा ने किया? क्यों? क्योंकि आपकी वजह से डीमन आर्मी काफी भटक रही है। सिर्फ मिथ्रिल माइन से नहीं, सेमी ह्यूमन से लेकर सारे डीमन आपसे गुस्सा हैं। उनका भरोसा दोबारा जीतना कितना मुश्किल है ये जानते हो। लेकिन फिर भी मैंने आखिरकार हीरो को मारने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। अब देर हो चुकी है। इस हॉल को देखकर बता सकते हो ना? आखिर मैंने करा ही क्या था? बस अगर डैरियल यहाँ होता तो हालत कुछ और होती शायद। मैं चलता हूँ। सब भाड़ में जाओ। दारू लाओ, मेरे लिए दारू लाओ। माफ करना, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? आपने अभी तक अपने पहले के बिल्स भी नहीं चुकाए हैं, और हो सकता है आप 4 जनरल्स में ना रहो। कभी नहीं। 4 जनरल्स को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, और अब तक मैंने कभी भी बिल्स नहीं चुकाया। क्योंकि उस वक्त मिस्टर डेरियल थे। हम मिस्टर डेरियल से आप लोगों के सारे बिल्स ले लेते थे, और अब वो यहाँ नहीं है तो हमें देखना पड़ रहा है। डेरियल, 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 डेरियल। जिसे देखो बस उसी का नाम लेता है। मेरी तो यहाँ इज्जत ही नहीं है। चुन चुन के हिसाब लूंगा, लेकिन इन सब से पहले
मैं उससे हिसाब पूरा करूंगा जिसकी वजह से मेरा बेइज्जती हुई है। अब तुम मेरा असली रूप देखोगे। डैरियल, तुम जैसे जमीन के कीड़े को मैं कुचल के मार दूंगा। हेलो 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 हेलो। मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंडपा। इसके मर्दानी आईब्रोज तो देखो, पक्का बनेगा हमारा फ्यूचर हीरो। नहीं नहीं नहीं, सुंदर आंखें नहीं देखे। इसका दिमाग समझदारी से भरा है। मुझे पुराने डैरियल का याद आ गया। लॉर्ड ओह, ग्रांड ये और मिस्टर कितना रांसी क्यूट है। अब अच्छे दादाजी चिपकू बन गए। भी है। ए, मेरे पोटे के साथ ज्यादा नजदीक मत हो ग्रैंड वर्जा। लिटिल ग्रैंड के सामने मेरा नाम मत लो। उसको लगेगा उससे बात कर रहे हो, है ना? क्या? ओह, कितना प्यारा नाम है। कहाँ से आया होगा ये नाम आखिर? अलेंसल? इसका नाम बदल के हम अलेन वर्जा रखे तो कैसा होगा? इससे लॉर्ड ग्रांड वर्जा गुस्सा नहीं होंगे? अरे इसे क्या हो गया ग्रैंड? अच्छा नहीं लग रहा इस बुड्ढे को। देखो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। मेरे पोते का दिमाग तुम्हें नहीं पता। उसका डायपर। ओह, रोना बंद करो ग्रैंड, मैं आ रही हूँ। तुम्हारा डायपर बदलते हैं, चलो। हे रीजेट, यहाँ हालत खराब है। हाँ, ग्रांड तुमसे बात करना चाहता है। ग्रेन, मैं हूँ रिजर्ट। मेरा नाम आइज नहीं है, समझे? रिजर्ट? ये रिजर्ट कौन है? क्या क्या कहा? तुम्हें सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे ने परेशान किया? उसको फोन दो। हेलो, तुम कौन हो बुड्ढे? अपना नाम पहले बताओ। मैं हूँ सबसे महान सोल्जर रिजर्ट। मेरा नाम नहीं सुना क्या? ग्रेन को कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह अच्छा, मैं हूँ महान ग्रैंड वाजा ऑफ हेलफायर। क्या? लगता है तुम मेरे पोते के काफी नजदीक हो। तुम्हें तो मैं खुद चलाने आ रहा हूँ। मेरे पहुँचने के बाद बाकी बातें करेंगे। मिस्टर स्पेशल इनवॉय रिजर्ट। रीजेट, मुझे माफ कर दो। डिनर तैयार है। सूप बहुत टेस्टी बना है। लगता है मैं गलत जगह पर बैठा हूँ। फादर, ये लीजिए। अब सारे ही मेरे फादर है तो सबको देना होगा। मिस्टर एल्विन, शुरू करें। हाँ, शुक्रिया। मिस्टर एनविल, आप ताकतवर हो। मैं नहीं तो। हाँ, फादर का नाम एनविल है। चलो इसे मिलके एंजॉय करें। चीयर्स। बहुत मस्त। ये हुआ बढ़िया दारू। एक और। सबने कुछ ज्यादा ही पी लिया। ये तो शायद डेरियल तब से 5 साल का ही था और मुझे याद है उसका मैजिक लेसन सही से नहीं चल रहा था। फिर भी रोते हुए उसने बहुत मेहनत किया। मैंने उसको कई बार कहा कि इतने ज्यादा मेहनत मत करो। काश मेरे पास भी ऐसा यादें होती। धच साला। नहीं, कोई बात नहीं। डेरियल के साथ लड़ने के बाद मैं समझ गया था कि उसका पापा बहुत समझदार और अच्छा ही होगा। ग्रैंड वर्जा, थैंक यू मेरे बेटे को अच्छे से पालने के लिए। ये लो बाकी के बर्तन। मैं सफाई कर लेती। हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह, सच में आप इतने दर्द में भी काम कर रहे हैं। चलो फिर से दवाई लगा देती हूँ।
माफ करना, आज तुम्हें बहुत परेशानी दी। ये आपने दिया? सच में, अगर मिस्टर एलांसिल आपके पापा नहीं होते तो मुझे मुक्का मार देती। और आप भी सुनिए, इतने नादान मत बनिए, ठीक है? मगर आपने बहुत मेहनत किया और आपकी यही सच्चाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मारिका। चलो मैं बाकी काम निपटा कर आती हूँ। और यहाँ पर आपके लिए स्पेशल डेजर्ट रखा है, तो ये दवाई लेने से पहले खा लेना। लेडी ज़ेबियान तेस्त, तुम तो लंगड़े हो गए हो। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक हूँ। मारिका की दवाइयाँ काम कर रही है। अच्छा। और आप लेडी ज़ेबियान तेस्त, आज आप काफी मुश्किल हालत से गुजरी हो। क्या आप ठीक हो? फिर भी मैं हारी नहीं हूँ, समझे? हाँ? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। वो भी अचानक से सबके सामने कह दिया था तुमने। सबके सामने? और मेरे लिए लेडी ज़ेबियान तेस्त भी उतनी ही खास है। अगर मैं लेडी ज़ेबियान तेस्त को खो दूं, तो मुझे उतना ही दर्द होगा। तुमने कहा था मैं मिसेस जितनी ही खास हूँ। वो तो बस मैंने अभी मैंने जवाब नहीं दिया है, मैं सोच के बताऊंगी। नहीं, रुको। शर्मा गया। उसे तंग करने में बहुत मजा आता है। मास्टर अरेंसल, आप आज भी मुझे ट्रेनिंग दीजिए। तो तुम आज भी लड़ोगी? मिस लेडी, कल जो कुछ भी हुआ, मिस्टर अरांसिल के साथ जो कुछ हुआ, तुमने कल देखा था ना? मिस लेडी, तुम्हें पता होना चाहिए कि सारे डीमंस बुरे नहीं होते। फिर भी उनके खिलाफ लड़ोगी? बिल्कुल। डीमन किंग को हराना एक हीरो का ही काम है। डीमन किंग क्या है हीरो के लिए? डीमन किंग इस सारे फसड़ों का जड़ है। और अगर हम डीमन किंग को हरा दे तो दुनिया में शांति लौट आएगी। दुनिया के सारे हीरोज इसी को यकीन मान के लड़ते थे। कुछ ज्यादा ही कहानी जैसा नहीं है? पर यह बस ऑफिशियल कहानी है। हाँ? डीमन किंग के पास दुनिया के सबसे खास ताकत है। उसे हरा दे तो हम चुरा सकते हैं उस ताकत को। यही सेंटर गिल्ड का मकसद है, ताकि इंसान सबसे आगे रह सके डीमन से। और उनका मकसद आखिर ऐसा क्यों? जैसे कि जादू एक ऐसी चीज है जो सिर्फ डीमन कर सकता है, इंसान नहीं। डीमन किंग को हराने के बाद इंसानों के पास जादुई ताकत आ सकती है। सेंटर गिल्ड का यही मकसद है। इसमें सच्चाई क्या है? कहता है कि डीमन किंग ने हमें मैजिक तो दिया है, लेकिन अभी अच्छे के साथ बुराई भी है। जैसे खुद राजा से सवाल पूछ रहे हो। पर ये तो अजीब बात है फिर। अगर लाखों सालों से महान डीमन किंग जिंदा है। जिंदा है। डीमन किंग पहला डीमन किंग ही है। क्या? जब से मैं जनरल्स बना उस वक्त भी वही डीमन किंग था। हो सकता है वो कभी नहीं मरते हो या अमर हो। यकीन नहीं होता उसे आज तक कोई हीरो मार नहीं सका। तुम चाहो तो हार मान सकती हो। ये सब बस इंसानों का लालच है। अब ये सुनने के बाद तुम्हें भी गुस्सा आ रहा होगा ना? अगर मैं ये छोड़ भी दूं, फिर भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, है ना? फिर तो मैं भी लड़ूंगी। जब तक मैं अपनी आंखों से देख ना लूं, मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा, हाँ। अगर तुम्हारा फैसला है तो ठीक है। उसका खुद का फैसला? हाँ, ये सही है। जवाब खुद से ढूंढना भी जरूरी है। बड़े
बड़े भैया, बुरी खबर। क्या हुआ होगा? मैं जाता हूँ। मिस्टर फीडबीटन, क्या हुआ? मिथ्रिल माइन, वहां मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। क्या? प्लीज, हमें काफी सारी सेना चाहिए। गाशिता, तुम जाओ और सारे लोगों को इकट्ठा करके मेरे पीछे आओ। हाँ भैया। लेडी ज़ेबियांतिस्त, तुम हमें वहां तक ले जा सकती हो? ज़ेबी, जल्दी चलो। बिल्कुल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो फिर मैं चलता हूँ। हम पहुंच ही गए। ये क्या है? ऐसा मॉन्स्टर तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। नीचे उतरना होगा, इसके ज्यादा नजदीक जाना खतरनाक होगा। क्या कोई घायल है? हम सब ठीक हैं, पर नौकर्स अंदर ही फंसे हुए हैं। सारे, मैं नौकर्स को लेकर आता हूँ। डेरियल, हमें भी उसकी मदद करने के लिए कुछ करना होगा। हम इस मॉन्स्टर को रोकते हैं तब तक। प्लीज कोई मरना मत।暗黒兵士30代のスローなセカンドライフは？ダニエル、対決する。